नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल एफएस ज्ञान में। दोस्तों, कल हमने चर्चा किया था मिडिल स्कूल के प्रयोजना कार्य पर और आज हम चर्चा करेंगे प्राथमिक विद्यालय के प्रयोजना कार्य पर। जी हां दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मिड लाइन आकलन से पहले सभी बच्चों का प्रयोजना कार्य लेना है और उसका रिकॉर्ड अपने विद्यालय में संधारित करके रखना है। और आपको सभी पता है कि 29 दिसंबर से मिड लाइन आकलन प्रारंभ होगा और 4 जनवरी तक चलेगा। उससे पहले आपको सभी बच्चों को प्रयोजना कार्य देना है और उसका रिकॉर्ड आपको संधारित करके रखना है। तो आइए आज के वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सबसे एक अनुरोध है, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उन वीडियो का लाभ उठाते रहे। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सबसे एक अनुरोध है, इसमें जो दिशा निर्देश दिए हुए हैं उनको आप बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़ लीजिएगा। एक बात और, यदि आपको इस आकलन का पीडीएफ मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको इसका पीडीएफ नहीं मिल पाता है तो आप इस वीडियो को जहां पर आपको रोकना है रोक लीजिएगा और उसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, या फिर वीडियो को रोककर प्रश्न को भी नोट कर सकते हैं ताकि आपको बहुत ही आसानी से इस प्रकार के प्रयोजना कार्य के प्रश्न आसानी से उपलब्ध हो सके। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। अब देखिए, यहां पर सबसे शुरू लाइन में ही लिखा हुआ है, दिए गए प्रयोजना कार्य में से कोई 2 प्रयोजना कार्य बच्चों को देवे। मतलब आपको प्रयोजना कार्य अधिक दिए होंगे लेकिन उनमें से कोई 2 प्रयोजना कार्य ही एक बच्चों से कराना है। मतलब प्रत्येक बच्चों को आपको 2 प्रयोजना वर्ग देना है, जबकि इसमें बहुत सारे प्रयोजना वर्ग दिए हुए हैं। चलिए प्रयोजना वर्ग को प्रारंभ करते हैं। जैसे सबसे पहले कक्षा पहली के लिए हिंदी का प्रयोजना वर्ग दिया हुआ है। यहां पर फलों का चित्र बनाकर रंग भरो ऐसा कहा गया है। तो यहां से वीडियो को आप रोक लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या फिर इस प्रश्न को आप लिख सकते हैं। उसके बाद प्रयोजना वर्ग बच्चों को दे सकते हैं। उसके बाद इसका दूसरा प्रयोजना वर्ग यहां पर दिया हुआ है, चित्र एकत्र करके इसको क्या करना है, चिपकाना है। और नीचे प्रयोजना वर्ग का तीसरा लिखा हुआ है, अपनी पसंद का चित्र बनाकर रंग भरना है। तो ये 3 प्रयोजना वर्ग दिए हैं। इन तीनों प्रयोजना वर्ग में से कोई भी 2 प्रयोजना वर्ग प्रत्येक बच्चों को आपको देना है और रिकॉर्ड को संधारित करना है। अगला देखते हैं, अगला है कक्षा पहली का ही इंग्लिश विषय का प्रयोजना वर्ग। इसमें भी आपको कोई 2 प्रयोजना वर्ग ही बच्चों को देना है। यहाँ पर दिशा निर्देश दिए हैं, इन दिशा निर्देश को आप बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं वीडियो को यहीं पर रोक करके। यहाँ पर प्रयोजना वर्ग देखिए, पहला प्रयोजना वर्ग दिया हुआ है, उसके बाद दूसरा दिया हुआ है। यहाँ पर दोनों प्रयोजना वर्ग का आप स्क्रीनशॉट खींचकर यहाँ पर लिख लीजिएगा और दिशा निर्देश के आधार पर ही बच्चों को प्रयोजना वर्ग देना है। यहाँ पर देखिए दोनों ही प्रयोजना वर्ग आपको दिखाई दे रहे हैं। आप वीडियो को यहीं पर रोक करके इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा और प्रयोजना वर्ग बच्चों को जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कक्षा पहली के लिए प्रयोजना वर्ग दिया हुआ है गणित विषय का। बाकी सामान्य दिशा निर्देश तो वही है। आगे देखिए इसके प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर आपको प्रयोजना वर्ग के कुल 4 प्रश्न दिखाई दे रहे हैं गणित विषय के लिए और ये चारों प्रश्नों को प्रयोजना वर्ग के रूप में आपको बच्चों को देना है और बच्चों को केवल 2 ही प्रयोजना वर्ग कराना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट खींच करके यहाँ पर रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कक्षा दूसरी के लिए प्रयोजना वर्ग है। ये विषय हिंदी के लिए है। इसमें भी सामान्य दिशा निर्देश यहाँ पर आपको दिए है, उसको आप आसानी से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्रयोजना वर्ग दिए हुए, पहला दिया हुआ है ऊपर में और उसके बाद दूसरा नीचे में दिया हुआ है। यहाँ पर चित्र बनाने के लिए कहा गया है, जो चित्र बनाने के लिए कहा गया वही आपको चित्र बनाने हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्रश्न 3 भी दिया हुआ है। इस प्रश्न 3 के आधार पर आपको जो काम कहा गया है वही काम आपको बच्चों को देना है और ये प्रयोजना वर्ग हो जाएगा। आप इसको नोट करके रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट खींच करके भी रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर देखिए कक्षा दूसरी के लिए इंग्लिश विषय का प्रयोजना वर्ग यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इसको आप लोग सामान्य दिशा निर्देश को पढ़ने के बाद यहाँ पर 2 प्रश्न ही प्रयोजना वर्ग के रूप में आपको देना है बच्चों को और यहाँ पर प्रयोजना वर्ग आपको इस प्रकार दिखाई दे रहे हैं। 3 प्रयोजना वर्ग आपको देना है। इसका स्क्रीनशॉट खींच करके आप इसको भी नोट करके रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गणित विषय के लिए प्रयोजना वर्ग है कक्षा दूसरी के लिए। सामान्य दिशा निर्देश ये है, इनको आप यहीं पर रोक करके देख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर 1 से लेके 4 प्रश्न दिए हुए हैं, 4 प्रयोजना वर्ग दिए हुए हैं। चारों प्रयोजना वर्ग में कोई 2 प्रयोजना वर्ग आपको बच्चों को देना है और संपन्न कराना है। अगला प्रश्न देखते हैं, कक्षा तीसरी का प्रयोजना कार्य यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पर भी सामान्य दिशा निर्देश को यहाँ पर पढ़ सकते हैं। उसके बाद दिशा निर्देश के आधार पर ही आपको कार्य करना है। यहाँ पर आपको 3 प्रयोजना वर्ग दिखाई दे रहे हैं। इनमें से कोई 2 प्रयोजना वर्ग ही आपको बच्चों को देना है और बच्चों से सभी प्रयोजना वर्ग को करा लेना है। अगला प्रयोजना वर्ग है कक्षा तीसरी के लिए इंग्लिश के लिए। यहाँ पर भी सामान्य दिशा निर्देश के आधार पर आपको 2 प्रयोजना वर्ग ही बच्चों को कराना है। यहाँ पर देखिए आपको 3 प्रयोजना वर्ग दिखाई दे रहे हैं। इनमें से कोई 2 प्रयोजना वर्ग ही आपको बच्चों से कराना है। यहाँ पर वीडियो को रोक करके आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप इस प्रश्न को नोट भी कर सकते हैं।
अगला प्रश्न देखिए, ये कक्षा तीसरी के लिए गणित का प्रयोजना वर्ग है। इसमें भी सामान्य दिशा निर्देश तो वही है, बस इसमें प्रश्नों की संख्या को आपको ध्यान से देख लेना है। यहाँ पर देखिए हमें 3 प्रश्न दिखाई दे रहे हैं प्रयोजना वर्ग के रूप में। इन तीनों प्रश्नों को आपको प्रयोजना वर्ग के रूप में देना है बच्चों को, और स्क्रीनशॉट खींचकर आप इस फोटो को रख सकते हैं, है ना, इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं चाहे तो आप। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर एक और प्रश्न है इसमें। यहाँ पर कक्षा तीसरी के लिए एक और प्रश्न दिया हुआ है, इस प्रश्न को भी आप नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट खींच करके। अब देखते हैं कक्षा तीसरी के पर्यावरण विषय का। यहाँ पर देखिए पर्यावरण विषय का भी आपको दिखाई दे रहा है, इस प्रयोजना वर्ग को भी आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। यहाँ पर देखिए आपको 3 प्रयोजना वर्ग दिखाई दे रहे हैं, और तीनों प्रयोजना वर्ग आपको कराने नहीं है, आपको केवल 2 प्रयोजना वर्ग ही कराना है। कोई भी 2 प्रयोजना वर्ग बच्चों को करा लीजिएगा, स्क्रीनशॉट खींच करके यहाँ पर रोक सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कक्षा चौथी का प्रयोजना वर्ग आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको 2 प्रयोजना वर्ग ही बच्चों को देना है। प्रयोजना वर्ग यहाँ पर कुछ इस प्रकार के हैं। इसमें देखिए 3 प्रयोजना वर्ग आपको दिखाई दे रहे हैं, नीचे और देख लेते हैं। नीचे तो प्रयोजना वर्ग का चित्र के रूप में है यहाँ पर, ये देखिए। तो इस प्रकार के प्रयोजना वर्ग को आप बच्चों से करवाइएगा, बहुत ही आसानी से आप इस प्रकार के प्रयोजना वर्ग को करा सकते हैं। यहाँ पर स्क्रीनशॉट करके आप इस वीडियो को रोक लीजिएगा और स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, फिर बाकी के जो कार्य हैं आपको बच्चों से करवाना है। यहाँ पर देखिए कक्षा चौथी के लिए इंग्लिश का प्रयोजना वर्ग दिया हुआ है, इसमें भी आपको कोई 2 प्रयोजना वर्ग ही कराना है। यहाँ पर देखिए आपको 3 प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं प्रयोजना वर्ग के रूप में, इन तीनों में से कोई 2 प्रयोजना वर्ग आपको बच्चों को कराना है, स्क्रीनशॉट जरूर खींच लीजिएगा। यहाँ पर देखते हैं कक्षा चौथी का गणित विषय का प्रयोजना वर्ग यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सामान्य दिशा निर्देश के आधार पर 2 प्रयोजना वर्ग ही बच्चों को देना है। इसमें प्रयोजना वर्ग आपको दिखाई दे रहा है, पहला प्रश्न दिखाई दे रहा है, दूसरा दिखाई दे रहा है, नीचे भी दिखाई दे रहा है 3 और 4, मतलब आपको टोटल 4 प्रश्न है। ये प्रश्न भी कक्षा के लिए है, कक्षा चौथी के लिए। आप इसको यहीं पर रोक करके स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। अब देखते हैं यहाँ पर कक्षा चौथी के लिए पर्यावरण विषय का प्रयोजना वर्ग यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इसमें भी सामान्य दिशा निर्देश के आधार पर 2 प्रयोजना वर्ग ही कराना है। यहाँ पर देखिए आपको प्रयोजना वर्ग दिखाई दे रहे हैं, इन प्रयोजना वर्ग को आपको स्क्रीनशॉट खींच कर रख लेना है। ये देखिए यहाँ पर मैं रोक देता हूँ, स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, और या तो स्क्रीनशॉट या फिर वीडियो को रोक करके यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट भी खींच लीजिएगा। अगला प्रश्न है कक्षा 5वीं के लिए प्रयोजना वर्ग का हिंदी विषय का। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भी सामान्य दिशा निर्देश के आधार पर हमको 2 प्रयोजना वर्ग ही देना है। यहाँ पर देखिए प्रयोजना वर्ग में 3 प्रश्न दिए हुए हैं, इन तीनों प्रश्नों में से कोई 2 प्रश्न ही आपको करवाने हैं, स्क्रीनशॉट जरूर खींच लीजिएगा। अगला प्रश्न है इंग्लिश विषय के लिए कक्षा 5वीं के लिए प्रयोजना वर्ग दिया हुआ है, सामान्य दिशा निर्देश के आधार पर 2 प्रयोजना वर्ग ही कराने होंगे। यहाँ पर देखिए आपको 3 प्रयोजना वर्ग दिखाई दे रहे हैं कक्षा 5वीं के लिए इंग्लिश विषय का, आपको कोई 2 प्रयोजना वर्ग ही कराने हैं, स्क्रीनशॉट जरूर खींच लीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कक्षा 5वीं के लिए गणित विषय का प्रयोजना वर्ग दिया हुआ है, इसमें भी सामान्य दिशा निर्देश के आधार पर 2 प्रयोजना वर्ग ही कराने हैं हर बच्चों से। यहाँ पर आपको 4 प्रयोजना वर्ग दिखाई दे रहे हैं, 4 में से कोई 2 ही आपको बच्चों को कराना है, हर बच्चे को 2 प्रयोजना वर्ग कराना अनिवार्य है, स्क्रीनशॉट जरूर खींच लीजिएगा, वीडियो को रोककर यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अगला देखिए कक्षा 5वीं के लिए पर्यावरण विषय का आपको प्रयोजना वर्ग दिखाई दे रहा है, इसको आप स्क्रीनशॉट करके आप रोक सकते हैं, वीडियो को रोककर भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए पहला प्रयोजना वर्ग दिया हुआ है, इसमें एक प्रकार के हमें सर्वे करने के लिए कहना है, इसको स्क्रीनशॉट जरूर कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण कॉलम दिया गया है। उसके बाद दूसरा प्रयोजना वर्ग देखिए पत्तियों में जमावट, है ना, ये विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का संग्रह आपको करने के लिए कहा गया है, हार्बेरियम फाइल बनाने के लिए कहा गया है। तो आपको फाइल में पत्तों को चिपकाना रहता है और उसके बारे में लिखना होता है। तो ये तीसरा प्रश्न आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया, आपके संपूर्ण प्रयोजना वर्ग कंप्लीट हो गए हैं। तो आपको इस प्रकार सभी विषय के प्रयोजना वर्ग कराना है। दोस्तों निश्चित रूप से यह वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ऑल को टच करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।